आज का भजन के मनन के लिए लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9 और 13 तीन आयतें। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 8 और 9 और 13 तीन आयतें हम पढ़ेंगे और हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हुजूर में बैठे पवित्र आत्मा हमसे इसका गहराई को समझाने के लिए हमारे जीवन में इस वचन कैसे कार्यकाल करने के लिए कैसे इसको हमारे जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमको अगुवाई देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के साथ बेटे वचन पढ़े। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर की महिमा में पाए प्रार्थना उसका उत्तर और भविष्यवाणी का पूर्तिकरण, ऐसे कई बातें इस तीन आयतों के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। परंतु हमारा प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं। कई बार हमारा प्रार्थना लेट होते हैं, कई बार हमारा प्रार्थना के उस जगह तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। कई बार शैतान हमारे जीवन में ऐसे हालेलुया उपदेश देते हैं, शैतान एक कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको मुझको दी हुए सेवा को हम ईमानदारी के साथ करने के लिए यदि तैयार है तो परमेश्वर उसके समय पर परमेश्वर ने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करेगा। वो श्रेष्ठ होगा, वो कोई भी आज तक नहीं सुना होगा, वो किसी का भी जीवन में आज तक नहीं हुआ होगा। उसका 8वीं आयत। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। पहले सुनो, हम परमेश्वर के कलाम पढ़ने के वक्त में 24 दिन के रूप में हम इतिहास की किताब और लेवी व्यवस्था ये सारे पढ़ने के वक्त में 24 दिन के रूप में परमेश्वर के पवित्र भवन में सेवा करने के लिए लोगों को परमेश्वर ने रखा था। ये रखने के वक्त में ये 24 दिन में लगभग 18,000 से भी ऊपर याजक लोग थे। हम अच्छा तरह जानते हैं याजक लोग उस कुल से हैं, लेवी गोत्र से। लेवी गोत्र का बहुत हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। उस लाखों लोग में से परिवार का जो पहलौटा है, पहलौटा को परमेश्वर ने याजक के रूप में सेवा करने के लिए ठहराया है। ऐसे 18,000 लगभग 18,000 से भी ऊपर परिवार के पहलौटे अर्थात वो लोग याजक, उस याजक लोग जीवन काल में सिर्फ एक ही बार परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए मौका मिलता है। हम इस बात ये पढ़ने के वक्त में ऐसे अभियाकों के अभिया का दल के उसका तीसरी आयत। इसीलिए हे श्रीमान थियोफिलस ने पांचवी आयत। यहूदिया के राजा हेरोदेस ने समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी अबिया का दल का एक याजक है जकरिया। तो 24 मैंने पहले बोला 24 दल है, 24 दल में लगभग 18,000 से भी ज्यादा याजक लोग हैं। वो लोग जीवन काल में एक ऐसा दिन के लिए बाट जोते रहते हैं, प्रभु जी जब परमेश्वर के मंदिर में हालेलुया सेवा करने के लिए मुझको मौका मिलेगा। प्रार्थना के साथ लोग देते हैं। उस जमाने में कई लोग प्रार्थना करते हैं, जीवन काल में मौका नहीं मिलते हैं। हालेलुया। क्योंकि मौका इसलिए नहीं मिलते हैं, साल का
ही त्योहार होते हैं। हालेलुया। हम अच्छे से जानते हैं पैसाह का त्योहार और पेंतकोस्त का त्योहार और झोपड़ियों का पर्व, ये 3 त्योहार में ही, ये 3 पर्व में ही मंदिर के अंदर जाकर उसको दीवा जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए अवसर होते थे। इसलिए सारे लोगों ने इस समय को बहुत महत्वपूर्ण समझकर अपने जीवन काल में उन्होंने बाट जोड़ते रहते हैं, प्रार्थना के साथ बैठते हैं, प्रभु जी मुझको एक मौका दे, तेरे भवन में सेवा करने के लिए मुझको एक मौका दे। कई लोग प्रार्थना करते करते हालेलुया जीवन काल निकल जाते हैं। तेरे आंसू हालेलुया सिरखिरिया ने अपने उम्मीद छोड़ा नहीं है, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना के साथ बैठा। हालेलुया उसके जीवन में प्रार्थना एक नहीं है, 2 है। प्रार्थना 2 है, क्योंकि अपना हालेलुया प्रभु मुझे आपने तेरे सेवकाई के लिए चुना है, आगे मेरे पीढ़ी है ही नहीं, मेरे पीढ़ी कोई है ही नहीं, मेरे पीढ़ी हालेलुया यहां से खत्म हो जाएगा, इसलिए आप मेरे लिए एक चमत्कार करना है। इस सिरखिरिया का प्रार्थना है, एक पुत्र दे और तेरे सेवकाई के लिए मुझे तेरे भवन में आने के लिए मौका दे। हमारे जीवन में परमेश्वर ने मौका के लिए एक मौका देता है, सेवा के लिए एक मौका देता है, उस मौका को सर्वश्रेष्ठ समझकर हम करना है, क्योंकि कई बंधन तोड़ने के लिए परमेश्वर उस समय को हालेलुया ठहराया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में एक सेवा के लिए मौका देने के रूप में, ये तो मैं नहीं करना, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, ये तो श्रेष्ठ है, ये तो हालेलुया सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर के हजूर में सेवकाई में श्रेष्ठ भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, सारे उत्तम है। हालेलुया हालेलुया, सारे उत्तम है उसका सेवकाई में। इधर हम पढ़ने के वक्त में उसका 8वीं आयत पढ़ने के वक्त में उधर ये लिखा है, जब वो अपने दिल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। 9वीं आयत में पढ़ना, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। आपको पता है ये बहुत बड़ा झुंड आता है, सभी के नाम लिखकर उधर हालेलुया चिट्ठी निकाल देते हैं। सभी ने प्रार्थना पूर्व खड़े होते हैं, प्रभु जी मेरे नाम आवे, मेरे नाम आवे। हालेलुया। सिरखिरिया ने, मैं ये विश्वास करता हूं, सिरखिरिया ने हर हालेलुया पाव में जाकर प्रभु जी मेरे नाम आवे, मेरे नाम आवे। नाम नहीं होते हैं, चुपचाप वापस आते हैं। एक बात उनके जीवन में नहीं है, निराशा नहीं है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना हालेलुया सुनने वाले के परमेश्वर है। आप हालेलुया लोगों के सामने आपके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रूप में परमेश्वर ने तैयारी कर रहा है। हालेलुया। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रूप में परमेश्वर ने तैयारी कर रहा है। हालेलुया। एक नहीं है, 2 गुना आशीष देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास 2 गुना हालेलुया आदर की योग्य है। हालेलुया। वैसे तो आपके भी हालेलुया 2 गुना आशीष देने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया योजना बनाया है। साल निकल रहा है, उम्र बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है। उधर हम पढ़ने के वक्त में 6वीं आयत हम पढ़ने के वक्त में 6 पढ़ना, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और उनका गुण पवित्र आत्मा ने बोला है, एलीशिबा और सिरखिरिया परमेश्वर के सामने धर्मी, लोगों के सामने दिखावा नहीं है। कई बार हम हालेलुया, कई लोगों ने घर में कुछ है जिंदगी का हालेलुया, जब जिस मोड़ में पहुंचते हैं उस समय अपना असली रंग निकाल देते हैं। बल्कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, एलीशिबा और सिरखिरिया दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी है। आगे का सवाल ये है, परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी होने के वक्त भी इनका प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? हमें भी शैतान कई बार ये सवाल
डाल देते हैं, मैंने तो बहुत प्रार्थना किया, मैंने तो बहुत हालेलुया उपवास किया, मैंने तो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ दिया, मैंने परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत किया, मैंने परमेश्वर के लिए वो किया ये किया, अभी तक मेरे जीवन में ऐसा आशीष क्यों नहीं आ रहा है, मेरे प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। ऐसे यदि हालेलुया आप सवाल के साथ है तो आज परमेश्वर की आत्मा आपसे ये बताने के लिए चाहता है, साकिरिया के जीवन में काम करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ लीजिए। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले परमेश्वर के सारे आज्ञा और विधियों पर चलने वाले, ये मैं या मेरे रिश्तेदार या आपके रिश्तेदार या आपके जान पहचान वाले नहीं बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा लूकोस के जरिए लिखने के वक्त में, लिखवाने के वक्त में लूकोस में लिख रहा है। हम जानते हैं बाइबल का ऐसा एक ही एक लेखक है जो यहूदी नहीं है। सारे बाइबल का सारे लेखक यहूदी लोग हैं। लूकोस यहूदी नहीं है, यूनानी। लूकोस के जरिए लिखा गया 2 किताब बाइबल में है, लूकोस के सुसमाचार और प्रेरितों की काम। ये दोनों लूकोस के जरिए लिखा गया है। ये दोनों में परमेश्वर की आत्मा बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह का कामों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में स्पष्ट रीति से हालेलुया बताते हैं। इधर लिखने के वक्त में जकरिया और जो यरीशा के बारे में ये लिखा है, वो लोग परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाले थे। और क्या नहीं था आगे? उनकी कोई भी संतान न थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। ऐसे सुनो, परमेश्वर ने उनको आदर किया, यरीशा को आदर दिया, जकरिया को आदर किया। एक छोटी आदर नहीं है। एक लेवी गोत्र में जन्म लेने के लिए, दूसरा परमेश्वर का हालेलुया सेवा करने के लिए पहलोटा के रूप में प्रभु ने उसको चुना, बल्कि आगे कुछ भी नहीं। आगे पीछे देखने के वक्त में अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी जकरिया प्रार्थना छोड़ा नहीं, जकरिया उम्मीद छोड़ा नहीं है, जकरिया विश्वास छोड़ा नहीं है। फिर आंसू हम परमेश्वर के हजूरी में हमारा प्रार्थना कितना लेट हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, उतना परमेश्वर हमारे लिए श्रेष्ठ 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 बातें बना रहा है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें हाल तैयारी कर रहा है। उधर आगे हम पढ़ने के वक्त में उसका 9वें हम पढ़ा था, उधर ऐसा लिखा है, तो याजकों के नीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। परमेश्वर ने दिए हुए उस सेवा को उसने ईमानदारी के साथ, उसने अपने को दिए हुए उस बात को गंभीर बात समझकर परमेश्वर के हजूरी में हलीम होकर सेवा कर रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर जाकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, प्रभु जी मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, बल्कि सेवा करने के वक्त में परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। हालेलुया। मैं और आप कई बार, कई लोग आकर बोलते हैं कोई बात नहीं, प्रार्थना करना ये बात हो जाए तो हम डब्बा चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं ये बात है तो हम ये देंगे। हालेलुया। जब जकरिया ने सेवा कर रहा है, जकरिया कोई डिमांड नहीं लिख रहा है, प्रभु जी आपने दिए हुए सेवा मैं ईमानदारी से करूंगा। मेरे आंसू मैं और आप हम परमेश्वर के सेवा ईमानदारी से करें तो परमेश्वर अपने आप हमारे जीवन के लिए रास्ता खोलेगा, रास्ता खोलेगा। क्या हमारे लिए जरूरत है वो जानता है। हालेलुया। उधर एक स्पेशल एक दर्शन
हालेलुया अपने जीवन में आज तक उसने हालेलुया लिया नहीं है। हालेलुया उसका 11 आयत। उस समय प्रभु का एक दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा वैश आ गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना सुन ली गई है। कब? बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, बुढ़ी होगी, तेरे प्रार्थना परमेश्वर सुन ली गई है। मेरे आंसू आप जब तक जिंदा है, हम जब तक जिंदा है, हमारा प्रार्थना भी जिंदा है। हमारा प्रार्थना नष्ट नहीं होते हैं। हालेलुया एक बीज की तरह हालेलुया वो पड़ते रहेगा, जब समय आएगा वो उगेगा। हालेलुया हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, हमारा उम्मीद व्यर्थ नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। सखरिया से हालेलुया स्वर्ग का दूध को भेजकर परमेश्वर ने ऐसे बोला, तुम्हारा हालेलुया प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, सुन ली गई है। आगे बढ़ना। और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और देखो आगे हम एक बात समझना, जो प्रार्थना किया, जो हम प्रार्थना करते विषय केवल हमारे लिए नहीं है। जैसे जैसे लेट हो जाएगा वैसे वैसे परमेश्वर ने उसमें हालेलुया ग्रेस बढ़ेगा, अनुग्रह बढ़ेगा, अनुग्रह बढ़ेगा, अनुग्रह बढ़ेगा। हालेलुया क्या है? अपना जो सखरिया ने प्रार्थना, मेरे लिए बच्चा है, और परमेश्वर ने क्या बोला उसका पढ़ना 14, तुझे अनंत और एक प्रॉमिस ये है, जो बच्चा मिलेगा ना तुमको आनंद होगा, आनंद और मगन होगा, हर्ष होगा। हालेलुया एक आपको ब्लेसिंग्स है। जो प्रार्थना आपने करते हैं, एक आपको ब्लेसिंग। सेकंड आगे, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। तो लोग दूसरे के लिए आशीष की कारण है। हालेलुया मेरे आंसू हमारा प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी दूसरे के लिए भी आशीष की कारण होगा। मेरे आंसू हमारा प्रयत्न, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। एक ही करना, स्वार्थ छोड़कर प्रभु का सेवा करना। हालेलुया स्वार्थी छोड़कर परमेश्वर की सेवा करना। उधर 14 से लेकर 17 तक बहुत उधर हालेलुया प्रॉमिसेस हमको देख सकता है। सखरिया ने जिंदगी में सोचा भी नहीं था, बहुत कुछ प्रॉमिस है। तेरे आंसू सखरिया का प्रार्थना, उसका उत्तर लगभग हालेलुया 600 साल के पहले हालेलुया यशायाह नबी ने लिख रखा था। हालेलुया सखरिया ने प्रार्थना करने के पहले, सखरिया इस दुनिया में आने के पहले सखरिया के लिए परमेश्वर ने क्या करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर के हालेलुया दूध पहले ही लिख कर रखा था। पर पहले ही हालेलुया भविष्यवाणी लिख कर रखा था। मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर हालेलुया बहुत कुछ योजनाएं लिख कर रखे हैं उसका मन में। जब समय आएगा परमेश्वर हमारे लिए करेगा, केवल हमारे लिए नहीं है, हालेलुया दूसरे के लिए भी, परमेश्वर के राज्य के लिए भी महिमा की कारण होगा। हालेलुया हालेलुया हमारा प्रार्थना हालेलुया। एक बात मैं बार-बार बोलता हूं, जब उसको वो सारे दरवाजे खुल गया जब उसने सेवा के लिए निकला। हालेलुया हम प्रभु ने सेवा का मौका देने के वक्त में ही मुंह मोड़ना नहीं है, क्योंकि वही होगा शायद आपके बंद पड़ा हुआ आशीष का द्वार। हालेलुया आपके हालेलुया उस हालेलुया सेवा के देखिए परमेश्वर आपका हर एक हालेलुया दरवाजा खोलेगा, हर एक बंधन की हालेलुया दीवारें तोड़ देगा। सेवा को हालेलुया आप महत्वपूर्ण समझकर करना है। हालेलुया देखो उसने सेवा किया, परमेश्वर ने हालेलुया सेवा हासिल कर बच्चा का आशीर्वाद दिया, और हम परमेश्वर के हजूरी में
एक बात समझना, हमारा प्रार्थना निस्वार्थ होना, हालेलुया, स्वार्थी मन से नहीं होना है। प्रार्थना ये है, प्रभु तुझसे ये होगा और किसी से भी ये नहीं होगा। ऐसे हम विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये नहीं है, प्रार्थना कई प्रकार की प्रार्थना है। दिखावा का प्रार्थना है और टाइम पास की प्रार्थना है। चलो कर देखेंगे। ऐसा है प्रार्थना, ऐसा है, प्रभु जब तक तूने मुझे आशीष नहीं देगा तब तक, हालेलुया, मैं तुझे छोड़ना नहीं है। हालेलुया, वो विश्वास की प्रार्थना है। विश्वास की प्रार्थना है हमारे जीवन में। हालेलुया, विश्वास के साथ प्रार्थना करे, परमेश्वर अपने आप हालेलुया हमारे लिए द्वार खोल कर देता है। हमको ये पता नहीं चलता कई बार कब है, कई समस्या आते एकदम खुल गया। वो सबसे अनोखा बात होता है। मत्ती का सुसमाचार 11 पढ़ने के वक्त में उधर ये लिखा है, पढ़ लीजिए। ये जो प्रार्थना के जरिए मिला वो उस बच्चा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। देखो, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना मतलब सकले का बेटा, वो बोला स्त्री से जन्मे हुए बच्चा से बपतिस्मा देने वालों से भी बढ़कर कोई है ही नहीं। एक बाप और माँ का प्रार्थना है। हालेलुया, उसका उम्मीद है और उनका हालेलुया वेट किया, कितने हालेलुया इंतजार किया है। उत्तर परमेश्वर उसको महिमा से हालेलुया आगे बढ़ाया। मैं और आप प्रार्थना में हालेलुया लापरवाही ना करे, प्रभु का सेवकाई में लापरवाही नहीं करे। परमेश्वर बड़े बड़े द्वार खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर बड़े बड़े द्वार खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, सेवा में पीछे ना हटे, सेवा में पीछे ना हटे। हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए बहुत बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए, आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, हमारे जरिए स्वर्ग का राज हालेलुया आनंद होने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कई समस्या आने के वक्त में हमारा उम्मीद टूट जाता है। हम पढ़ने के वक्त में उधर हालेलुया 27 अध्याय उसका 23 और 24 हम पढ़ने के वक्त में रसूल पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं। रसूल पौलुस ने हालेलुया उम्मीद छोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर की योजना था उसके बारे में, परमेश्वर की योजना था। उसने अपना सेवा क्या है, परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना करना, परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना करते रहा। उसने परमेश्वर दिए हुए उस सेवा को छोड़ा नहीं है। उसने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के वक्त में परमेश्वर के आत्मा उसे बातचीत करना शुरू किया। फिर उस सिचुएशन को हम समझना, बोट जो नाव हालेलुया डूबने वाला है, जहाज डूब रहा है, पानी आंधी तूफान सब कुछ उधर सारे सामान फेंक दिया, कोई जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं था। उम्मीद नहीं है तो भी प्रार्थना करने वाला प्रार्थना छोड़ा नहीं है, वो प्रार्थना में लगे रहा, परमेश्वर दिए हुए सेवा को वो करते रहा। फिर आपके जीवन की, आपके परिवार की जो बोट डूब रहा है और जहाज डूब रहा है, आप प्रार्थना के लिए तैयार है तो वो डूबने के लिए नहीं देगा। यदि डूबे कभी वो सेठ रूप में परमेश्वर आपको उठा कर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। पढ़ लीजिए उसका प्रेरितों का उसका 27 का 23 और 24। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। कैसर के सामने खड़ा होने के लिए परमेश्वर पहले ही उनको रखा है और आंधी और तूफान उसका रास्ता को हालेलुया रोक रहे हैं। हालेलुया, फिर भी प्रार्थना करने वाला
हालेलुया व्यक्ति के जरिए उसमें जितने लोग हैं उनको परमेश्वर ने बचाया। आपके परिवार में समस्या आ रहे हैं, बहुत तो कुछ हालेलुया समस्या आ रहा है, तो भी बहुत तो कुछ हालेलुया प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो भी आपका प्रार्थना छोड़ना नहीं है। आपका प्रार्थना के जरिए आपके घर के लोग बच जाएगा। हालेलुया, आपके घर के लोग बच जाएगा, क्योंकि पौलुस ने ये बोल रहा है, स्वर्ग का दूत ने आकर बोला है, पढ़ लीजिए। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। देखो, परमेश्वर ने बोला है जो यात्रा कर रहे हैं ना, वो तुमको दे चुका है, तेरा है, तेरा है। जिस घर में, जिस परिवार में आपको रखा गया है, वो लोग आपका है। आप प्रार्थना करके उनको बचाना, आपका प्रार्थना, हालेलुया, आपको सेवा करने, आप जिसका सेवा करते हैं परमेश्वर, उस परमेश्वर बोला है तुम प्रार्थना कर, मैं चुनाऊंगा। हालेलुया, हम आगे बढ़ने के वक्त में केवल हालेलुया वो लोग नहीं बचा, और उसका साथ हालेलुया और उसके साथ आगे एक डाकू में गया। डाकू में जाने के वक्त में उधर का पूरा डाकू का लोगों भी बेच गया। उधर हम पढ़ने के वक्त में 276 लोग हालेलुया उस जहाज में थे। उस सारे लोगों को परमेश्वर ने एक व्यक्ति के हाथ में दिया। आप ये ना सोचिए आपके परिवार का, हालेलुया इतने लोगों में क्या करूंगा, इतने लोग वो उधर जा रहा है, इधर ये जा रहा है, उधर वो बोलता है, इधर ये कर रहा है। 276 लोगों को बचाने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल करे, तो आपका परिवार को हालेलुया जितने लोग बिगड़ा हुआ है उनको बचाने के लिए आपको खड़ा किया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया, परमेश्वर के हजूरी में आपको रखा गया है। हालेलुया, इस जहाज के अंदर आपको रखा गया है। हालेलुया, बहुत प्रॉब्लम है, हालेलुया डूब रहा है, आंधी तूफान बहुत, हालेलुया हाथों पैरों में हालेलुया जंजीरों से बांधा हुआ है, सब कुछ है, तो भी परमेश्वर हालेलुया जिनके हालेलुया ऊपर दया करना, वो बोलेगा बस उनके जंजीरों को तोड़ दो, खोल कर छोड़ दो, इन्होंने बचने दो। हालेलुया, फिर आंसू रसूलाती करते हुए हालेलुया 27 और 28 पढ़ने के वक्त में परमेश्वर के महान कामों को हमको देखने के लिए मिलता है। हालेलुया, डूब रहे हुए परिवार के ऊपर परमेश्वर का सेवा का, आप यदि प्रभु का सेवा करते हैं तो वो डूबने के लिए नहीं देगा। हालेलुया, 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 उधर जाकर हालेलुया माल्टा द्वीप में जाकर उधर उन्होंने बोल रहा है, उधर के लोगों को भी बचा लिया। हालेलुया, अब ये ना सोचे मेरा परिवार भी बचा नहीं है तो दूसरे का, यस परमेश्वर बचाएगा आपके परिवार को भी। आपको जहां लेकर जाते हैं उन लोगों को भी प्रभु आपके हाथ में दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, सेवा छोड़ना नहीं है, सेवा छोड़ना नहीं है। हालेलुया, सेवा छोड़ना नहीं है। जकरिया ने सेवा हालेलुया बुजुर्ग की अवस्था में है तो भी उसका उम्मीद है, प्रभु मुझे बुलाया है, प्रभु मुझे चुना है, मैं करूंगा प्रभु के हजूर में मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, आखिरी समय में परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर बोला, हालेलुया मैं तेरा हालेलुया जो कुछ बंधन है मैं तोड़ दिया, केवल हालेलुया वो बेटा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए और लोगों के लिए और मेरे लिए भी एक अंतरिक्ष काम होगा। हालेलुया, रसूल पौलुस के जीवन में भी हम देखने के वक्त में रसूल पौलुस के जीवन में बहुत कुछ आया। हालेलुया, एक ही बात है, प्रभु को सेवा करने वाला है। आमीन, 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 प्रभु को सेवा करने वाला है। हालेलुया, बोट तो टूट गया, बोट तो डूब गया, बल्कि लोगों को एक ही को भी नष्ट होने के लिए प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि उसका प्रॉमिस है। हालेलुया, उसका प्रॉमिस है, एक भी नष्ट होने के लिए नहीं दिया। हालेलुया, प्रभु की सेवा हालेलुया हम करें, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा, हमें आदर करेगा। हालेलुया, फिर आगे हम पढ़ने के वक्त में
मैंने तटापुर में जाकर हालेलुया सांप काटना था, सांप काटने के वक्त में काटने लोगों ने देखा वो उसको सूजन आएगा तो अभी मर जाएगा, सब कुछ लोगों ने सोच कर बैठे थे। हालेलुया उधर लोगों के सामने प्रभु ने उनको आदर किया। हालेलुया आपको भी प्रभु आदर करने के लिए चाहता है। एक ही है, प्रभु ने आपको दी हुई सेवा को छोड़ना नहीं है। हालेलुया सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। प्रभु के हजूर में आपका प्रार्थना का उत्तर हालेलुया प्रभु देने के लिए चाहता है। आपको प्रभु ने जो कुछ सेवा सौंपा गया है, सेवा में ईमानदार होवे, सेवा में ईमानदार होवे, सेवा में ईमानदार होवे। हालेलुया जकरिया ने परमेश्वर के सेवा को हालेलुया ईमानदार के साथ किया है। वो करने के वक्त में अब अपना हजूर की अवस्था में परमेश्वर ने उनका हालेलुया आदर किया, उनको आदर किया, उनको आदर किया। हालेलुया हालेलुया केवल एक आदर नहीं है, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने तक हालेलुया बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को हालेलुया प्रभु ने आदर किया है। हालेलुया प्रार्थना करने वाला हालेलुया कहीं भी हालेलुया शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया रसूल पौलुस ने हालेलुया जहाज डूब गया तो भी रसूल पौलुस ने बोला हालेलुया मैं सेवा करने वाला परमेश्वर का दूत ने मुझसे आकर बोला इस हालेलुया जहाज में कोई भी नहीं मरेगा। आपके परिवार के जीवन में आपके हालेलुया प्रार्थना के विषय में प्रभु के आत्मा हालेलुया अपने दूत को भेजकर बोलेगा हालेलुया टूटने को नहीं देना, हालेलुया होने के लिए नहीं देना, मैं करूंगा आदर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी कई बार कई लोग सवाल पूछते हैं आज तक क्यों नहीं हुआ। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी अपने दोगुना आशीर्वाद देने के लिए, प्रभु जी डबल ब्लेसिंग्स देने के लिए आप चाहते हैं, डबल ब्लेसिंग्स देने के लिए चाहते हैं, सभी के सामने ऑनर करने के लिए चाहते हैं। धन्यवाद करते पिता हालेलुया आपने हमको दी हुई सेवा को पूरी ईमानदारी के साथ तेरे हजूरी में करने के लिए आप हमें बहुत सहायक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।